हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। सुबह के बजे 8 साढ़े 8 समथिंग। आई गॉट रेडी एंड आई एम वेयरिंग दिस क्यूट सी ड्रेस। आप लोग सोच रहे हो मैं सुबह ड्रेस क्यों पहनी है? इट जस्ट दैट आई ऑर्डर दिस ड्रेस और मैं तो पहन के ही देख रही थी। इतने मेरे खाने का ऑर्डर आ गया क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा इस पीजी में खाना तो बुरा ही रहेगा। तो मैंने ऑर्डर किया एंड आई ऑर्डर सम देसी फूड टुडे। बहुत दिन हो गए थे यार पूरी वगैरह खाए हुए मेरे को, उपम वगैरह खाए हुए मेरे को। इवन दो आई मोट ऑर्डर सुशी बट नहीं, ठीक है तो खाते हैं, मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं। दिस इज बेसिकली माई फर्स्ट टाइम विद मैंने ऑर्डर फ्रॉम दिस प्लेस। लेट्स सी कैसा होता है कैसे नहीं होता है। दिस इज हाउ दे हैव सेंड द उपम एंड क्वान्टिटी ऑब्वियसली ज़्यादा ही मंगा लिया मैंने। इतने मैं नहीं खा पाऊँगी, तो मैंने क्या सोची मंगा लिया इतना खाना, बहुत ज़्यादा है। ये उपम सच में बहुत टेस्टी। मैंने फर्स्ट अपने लाइफ में ऐसे उपम खाया है विच हैज़ अ लॉट ऑफ मटर, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें इवन वेजीज भी है। सो आई बेसिकली बैक विद दिस हॉट टी एंड मुझे इस प्लांट की टेक केयर नहीं आती करनी यार। मुझे एक गिफ्ट मिला था एंड ऐसे पानी तो मैं डाल देती हूँ बट स्टिल मुझे लग रहा है शायद इट्स टाइम गॉट ऑन। तो जल्दी से मैं बेसिकली गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। मेरे सच बताऊँ उठने के बाद मेरा कोई ऐसा सच मॉर्निंग रूटीन नहीं है जैसे मैंने बहुतों का देखा यार होता है। लाइक क्योंकि मेरा ऑफिस आवर स्टार्ट फ्रॉम 9 और 10, मतलब 10 बजे तक प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है एंड गोज टिल 8। तो फिर थोड़ा एक्टिक है बिकॉज आई वर्क इन R&D टीम ऑफ एमडॉक्स। तो काम थोड़ा हेक्टिक एंड टेक्निकल ज़्यादा होता है हमारे पास, कोडिंग रिलेटेड होता है। साथ में सोची थी आप लोग से कुछ बातें की जाए टिल द टाइम आई गॉट रेडी, ठीक है। तो मैं आपको अपनी जर्नी बता सकती हूँ कि हाँ गेट इन टू एमडॉक्स एंड व्हाट आई प्रिपेयर बट आई डोंट प्रिपेयर। सो आज से 3 साल पहले आई ज्वाइन एमडॉक्स बेसिकली एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, और यही पोजीशन वो लोग सब फ्रेशर्स को देते होते हैं। एमडॉक्स में फ्रेशर्स को हायर करने का एक पैटर्न है, मतलब एमडॉक्स या तो बीटेक को हायर करता होता है या एमसीए को हायर करता होता है। मैंने बीएससी वाले नहीं सुने, मतलब इन माई एक्सपीरियंस आई नो एनीवन फ्रॉम बीएससी एंड ऑल। बाकी सीडेक पुणे साइड सीडेक वाले बच्चे, जिन बच्चों ने सीडेक करके कोर्स होता है, जिनको उन्होंने किया होता है, आई थिंक सीडेक, आई थिंक आफ्टर ग्रेजुएशन यू डू इट, उनको बहुत हायर करता है। लाइक सो आई विल टेल माई जर्नी कि मैं कैसे एमडॉक्स में आई। तो मैंने अपने एमसीए की फाइनल ईयर में, एमसीए 6 सेमेस्टर का मतलब 6 सेमेस्टर कोर्स होता है। तो फाइनल ईयर में हम लोगों ने, मतलब फाइनल सेमेस्टर ईयर में हम लोग प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। फॉर 6 मंथ्स रेगुलरली आई वाज डूइंग, मतलब मैंने प्रॉपर कोडिंग की होगी, मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़े होंगे। एमडॉक्स के लिए मैंने कोई हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा होगा, मैंने ग्राफ्स एंड ट्रीज नहीं पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो स्टैक क्यूज होते हैं, एरेज होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी लिंक लिस्ट होती हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छे से की थी। मतलब इनके लगा लो कि जितने भी क्वेश्चंस मीडियम लेवल तक के होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के बेसिक है, मैंने बहुत क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। मेजरली आई डिड प्रिपरेशन फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स, मतलब मेरा मेजरली क्रेडिट उसको जाता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स एट दैट टाइम। अब तो और भी बेटर चैनल्स आ गए होंगे, बहुत सारे होते हैं जहाँ से यू कैन डू अ लॉट ऑफ यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ कोडिंग एंड ऑल। तो मैंने वहाँ से सीखी थी एंड मेजरली कोडिंग, मतलब 6 महीने मैंने कोडिंग पे ही फोकस किया था। बाकी थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत देयर कंप्यूटर नेटवर्क्स इज देयर, ये सारे टॉपिक्स आते हैं बट थोड़ी थोड़ी से ही होते हैं, मतलब इनका इतनी वेटेज नहीं होती। तो ये था बट कंपनी के लिए मैंने मेजरली आई पुट अ गुड होल्ड ऑन C++। लाइक ये मैं थोड़ा गलती मानती हूँ कि मैंने C++ को चूज़ किया। मतलब C++ का आगे मार्केट में कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते होते हो, C++ इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस यू कैन एवर लर्न। एंड लैंग्वेज लर्न करने के लिए अगेन आई यूज मोर ऑफ लाइक, मैंने गीक्स आर्टिकल्स पढ़े थे बहुत सारे एंड और भी बहुत सारी साइट्स थी, यूट्यूब के बहुत सारे कोर्सेज किए थे, कोर्सेरा के बहुत सारे कोर्सेज किए थे उस टाइम पे। एंड नेचुरली फेमस हुआ करता था, तो उसके मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स एंड कोर्सेज किए थे क्योंकि आई वाज अ फ्रेशर एट दैट टाइम। तो मुझे प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे बनाने थे, मुझे एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा दिखाना था, अपना स्किल सेट ज़्यादा दिखाना था। तो उसके लिए आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते होते हैं। यूट्यूब इज जस्ट लाइक आप बेसिक, लाइक अगर आपको किक स्टार्ट करना है तो यूट्यूब कैन बी योर बेस कि यार डायरेक्टली कोर्सेज पे मत जाओ अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो, बट वो चीज़ है। सो दिस ऑल आई प्रिपेयर एंड रेज्यूमे बिल्डिंग मैंने बहुत नॉर्मल टेम्पलेट रखा था अपने लिए, क्योंकि मेजर इज आफ्टर प्रिपरेशन
रिज्यूमे बिल्डिंग होती है। और पता है सच बताऊँ, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछा आपको कब पता लगता है कि प्रिपरेशन हो गई है नहीं हो गई है, उसके लिए आपको इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ते हैं, कोई और अदर वे नहीं होता, ठीक है, अगर आपको अच्छे पैकेजेस वगैरह निकालने हैं। एंड आई वुड रिकमेंड वन थिंग कि आपके सीनियर्स के साथ जरूर, लाइक अगर आप किसी कंपनी को आप पिच कर रहे हो और आप कॉलेज में हो, तो आपको अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, जिन्होंने क्रैक कर ली है, लाइक दे कैन गाइड यू द बेस्ट। मुझे आज भी याद है मेरे सीनियर्स थे, उनके साथ मैं घंटों घंटों आई टू ब्रेन स्टॉर्म, लाइक यू नो क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन उनसे मैं प्रॉपर लेती थी उन लोगों से ना, कि वेदर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, या फिर मैं कुछ लाइक मिस तो नहीं कर रही हूँ, या फिर बिकॉज आई हैड द टाइम एट दैट टाइम, लाइक अगर लास्ट मिनट पे बहुत लोग ये गलती करते होते हैं कि यार वो बहुत लेट स्टार्ट करते होते हैं प्रिपरेशन करना, बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करते हैं, फिर उस टाइम पे यार नहीं, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी कोडिंग अच्छी नहीं है, मतलब आई वुड रिकमेंड कि आप इतनी लॉजिक्स आपके अच्छे नहीं है, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करिए। कोर्सेज मल्टीपल कोर्सेज ट्राई करते रहिए, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यार कोर्स में डिपेंड करता है, हो सकता है जो कोर्स मेरे को क्लिक किया है वो आपको क्लिक ना करे। कोर्स पे मैं फोर्स इसलिए करती होती हूँ यार, बिकॉज जब आप फ्रेशर होते हैं आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता है किसी भी चीज़ का, मतलब, और वो आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे अपने का, मतलब सीजेपी मैटर करता है, तो सीजेपी इतना भी मैटर नहीं करता, इट्स लाइक एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट होता है सीजेपी का, कि बहुत कंपनीज होती है सिर्फ 60% 70% पे दे आर ओके विद, पर ठीक है अच्छा सीजीपी रख लो, इतनी वेटेज नहीं रहती, लेकिन जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको स्किल सेट अच्छा है, बट अगर आपको स्किल सेट अच्छा है तो आपको सीजीपी क्यों नहीं आ रहा, मुझे वो भी लॉजिक समझ में नहीं आता है, कि अगर आपकी कोडिंग अच्छी है, टेक्निक आपके लॉजिक्स अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस की है, तो अगर आपको सीजीपी तो बनना चाहिए। मतलब अगर आप लोग प्रोफेशन फिफ्थ सेमेस्टर से करना स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर से करना स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेकिन इंटर्नशिप्स पहले ले लें, अगर आपको स्टैंड आउट करना है, क्योंकि आप इंटर्नशिप्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने कॉलेज में 1 साल के बाद ही, मतलब लोग, मैंने देखा बच्चों को कि विद इन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो लोग इंटर्नशिप क्रैक करना चालू कर देते हैं। सच बताऊँ, डजेंट मैटर कि आपको सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यूज़ को क्रैक करना है, टेक्निकल इंटर्नशिप्स करनी है, अच्छी बात है, पेड अनपेड आपको टेक्निकल मिल जाए, अगर नहीं भी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, वो भी कंसीडर करती है कंपनीज। मतलब मेरे को आता है अच्छे से, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत शौक चढ़ा था बीच में, मुझे कैनवा वगैरह का, यू नो एडिटिंग वगैरह मुझे बहुत शौक चढ़ा था, और शुक्र है वही चीज़ मुझे आज काम आती है। बट तो मैंने इसकी कुछ इंटर्नशिप्स की थी और काफ़ी वो पेड इंटर्नशिप्स थी, मुझे बहुत अच्छा मतलब अमाउंट मिलता था उन लोगों से, तो इट वॉज अ गुड डील फॉर मी, और मैंने उसको सीरियसली किया था, मतलब आई डू इट फॉर अराउंड 2 or 3 months, ठीक है, टेक्निकल के साथ साथ। तो मुझे आज भी याद है जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो उनका ध्यान उस पर गया था, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे थे उसके, लाइक दे वांट टू नो मी मोर अबाउट दिस साइड ऑफ माइंड। मतलब मुझे चीज़ एमटेक से बहुत अच्छी लगी थी कि एमटेक से मेरा पूरा जो इंटरव्यू था, इट वॉज नॉट ओनली टेक्निकल, इट वॉज नॉन टेक्निकल ऑल्सो। पेड ले लो, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सिखाएंगे एक पर्सन, बस आपके पास अपना खुद का लैपटॉप होना इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिन का आई थिंक इंटर्नशिप्स में मेरे ख्याल से वो डिपेंड करता है वो कितनी कमिटमेंट वाली इंटर्नशिप्स होती है। मैंने जितनी क्रैक की थी वो दिन का मुझे 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटा मांगते होते थे, विच इज़ ओके, मतलब वेरी ईजी टू लाइक होता है ना कि सो अभी बेसिकली बची है बात रिज्यूमे के बारे में, जिसको ना कवर लेटर ऑन इन दिस वीडियो। अभी फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा, तो मिलते हैं फिर, बाय। दिस इज बेसिकली माई लुक फॉर द डे, एंड यहाँ लिटरली समर्स वापस आ गए हैं गुड़गांव में, तो अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ती होती आपको कुछ, यू नो, मैं बस जस्ट फॉर सेक आई हैव कैरी दिस, बट दिस व्हाट आई एम प्लानिंग टू वियर टुडे। So I basically forgot my ID card today. So I'm basically waiting here actually. I forgot my ID. तो कुछ इनके procedures होते हैं, they are completing it and then they will give me entry inside. देखते हैं। तो ऐसा लाइफ में बैक टू बैक कांड हो रहे हैं। आते वक्त अपनी ID भूल गई हूँ।
मुझे बेसिकली ऑफिस के बाद यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है यार. मतलब दिस इज़ सच अ गुड स्पॉट. यहाँ तक पूरी कंपनीज वगैरह सब दिखती होती है एंड फील वेरी रिलैक्सिंग एट द सेम टाइम. नेचर होती है, ग्रीनरी होती है आसपास एंड थोड़ा मेरे को टाइम मिल जाता है ऑफिस के बाद अपने थॉट्स को डिक्लेटर करने का एंड थोड़ा सा प्रोसेस करने का, ताकि मैं अपने घर लाइक आई रियली लाइक कि मुझे ना जब मैं जो बातें ऑफिस की मैं ऑफिस में छोड़ कर जाऊँ एंड जो पीजी की मैं पीजी में छोड़ कर आऊँ. तो मुझे बैलेंस पसंद है कि मैं यहाँ की बातें वहाँ लेके जाऊँ, वहाँ की यहाँ लेकर आऊँ. सो बेसिकली आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. हम लोग प्लान कर रहे डिनर करने का. तो आई थॉट क्यों नहीं आप लोगों को मैं थोड़ा सा टूर दे दूँ इतना कैंडो टेक स्पेस का. सो बेसिक देखो एक्चुअली दैट इज़ द एंट्री. ये 2 मेन गेट्स हैं इसके. वन इज़ फॉर द कार्स व्हीकल्स एंड ऑल दिस थिंग, अदर इज़ फॉर द लाइक हमारी पब्लिक एंट्री. लाइक छोटा सा गार्डन बना रखा है लोगों ने. देन देयर इज़ दिस कैंडो टेक स्पेस का जो मेन इसका एम्बलम है इस पूरे स्पेस का. एंड देयर मल्टीपल कंपनीज हियर. देयर इज़ केरलोन, उसके आगे एमडॉक्स है. यहाँ इस साइड इज दिस वन इज़ कैंडोर. और आगे भी और बहुत सारी कंपनीज है मूडीज़ इज़ देयर, अदर कंपनीज इज़ देयर. और इसके बैक में सेंचर्स है. सेंचर के 3 से 4 टावर्स हैं यहाँ पे. एंड देन इफ यू कम ऑन टू द राइट हैंड साइड, यहाँ उन्होंने बहुत सुंदर सा एक स्पेस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है वाला. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. So I'm basically winding my vlog here. So that's all for the day. Bye.